हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार जुटे होंगे। अब आज हम जो स्थिर वैद्युत विभव चैप्टर चल रहा है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक चल रहा था, जिसमें पहला हो गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक हो गया। अब आप ही बताइए कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के अक्ष के स्थिति में सीध में, अक्ष के सीध में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना रहता है। निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के लंबार्धक ऊपर या नीचे, मतलब मिड पॉइंट के सीध पर हमें विभव ज्ञात करना रहता है। तो अब बचा क्या भाई? यह ऊपर नीचे मिड पॉइंट पर हो गया विभव, इस सीध पर विभव हो गया। तो कहने का मतलब बचा क्या हमारे पास? अभी खुद बताइए। अब बचा हमारे पास, कहने का मतलब ना तो अक्षीय और ना ही निरक्षीय, मतलब ना अक्षीय ही हो ना ही निरक्षीय हो, तब वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा? तो देखिए, हेडिंग डालते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विभव, अब ना अक्षीय ना ही निरक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विभव। तो अब हमें ना अक्षीय लेना है ना निरक्षीय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आए 5 नंबर, अगर ये जान गए तो 5 नंबर मान के चलिए पक्का हो गया, फिक्स हो गया, इसको कोई काट नहीं सकता है। तो देखिए, पहले तो हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। देखिए बच्चों, हम वैद्युत द्विध्रुव अभी इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले सिरे को A और इस सिरे को B, ये माइनस Q आवेश से, ये प्लस Q आवेश से। अब ये देखिए, दो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु, यही तो हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, मध्य बिंदु O है, आधी दूरी L, आधी दूरी L है। अब हमें देखिए, अगर हम इस सीध पर कहीं विभव निकालते हैं तो अक्षीय हो गया, इसके मिड पॉइंट के ऊपर या नीचे निकालते हैं तो निरक्षीय हो गया। इसका मतलब इन दोनों के अतिरिक्त किसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो हम एक बिंदु यहां पर देखिए, यहां पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं। अब ये बिंदु जो हमने P लिया है, देख रहे हैं कि मिड पॉइंट के सीध से उस साइड में हट के लिया है, कहने का मतलब ये निरक्षीय नहीं है। अब इस बिंदु P को जो हमने लिया है, क्या करते हैं, A से मिला देते हैं। बिंदु P को A से हमने मिला दिया, फिर क्या करते हैं, इसे हम B से मिला दिया। क्योंकि ये चीज जानते हैं, अगर हमें विभव ज्ञात करना है तो एक बात तो श्योर है कि हमें उन दोनों आवेशों से उस बिंदु की दूरी की आवश्यकता होगी। क्योंकि याद है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो आवेश बटा दूरी होता है, तो दूरी तो अहम है। अब ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अब ये जो मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है, ये देखिए मध्य बिंदु से P की दूरी, मध्य बिंदु से P की दूरी हम R मान लेते हैं, और इसको हम कुछ नीचे तक लेकर आते हैं। अब ये कहिए क्यों नीचे तक लेकर आए हैं? तो यहां पर देखिए, चूंकि ध्यान दे, अब ये तिरछा है, तो हम ये क्या करते हैं कि प्लस Q से P की दूरी हमें पता करना है। तो ये इसी Q से, बिंदु B से
इस पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, लंब डाल देते हैं। ये देखो हमने लंब डाल दिया, इस पर हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। मान लेते हैं कि ये जो लंब हमने डाला है इसको सी बिंदु कह देते हैं। और फिर यहां देखिए इसी जगह ए से इस पर भी एक लंब हम ड्रा कर देते हैं। फिगर समझिए, बस फिगर जहां समझ गए, इस पर भी हमने लंब ड्रा कर दिया। तो कहने का मतलब यहां तक बात अगर कहा जाए तो देखिए बच्चों, हम बोल देते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में हम इस अगर डेरिवेशन करना है तो हम क्या कहेंगे। देखिए फिगर को देखिए, फिगर को देख सकते हैं। तो फिगर में क्या कह सकते हैं, देखिए देखो यहां पर माना, ये नोट कर सकते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। चूंकि l मिला के क्या है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। द्विध्रुव के किसी द्विध्रुव के देखेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी बात तो हर डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन अक्षीय निरक्षीय सब कराया गया था उसमें भी यही कहा गया था। यहां भी जो भी कराया गया सब में ये इतनी शब्द तो कॉमन है। इसके लिए हमने किया क्या है, एक बात यहां पर देखिए हमने क्या किया है कि देखेंगे खुद समझेंगे। यहां पर हम लिखते हैं हमने क्या किया है, ये जो BC है, हाँ हमने क्या किया है कि BC, देखिए बच्चों BC किस पर परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, OP पर। तो एक बात कहेंगे कि BC परपेंडिकुलर OP तथा देखो BC किस पर लंब है, OP पर लंब है। तथा देखेंगे इसको भी कोई बिंदु मान लीजिए, तथा AD, ये AD भी, तथा AD इज द परपेंडिकुलर ऑफ, मतलब लंब है किस पर, OP पर। ये तो BC परपेंडिकुलर OP तथा AD परपेंडिकुलर OP को खींचा। इतना काम तो हमने कर दिया है, बाकी वही रटा रटा है बयान। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो रेखा OP है ये अगर निरक्षीय स्थिति में होती तो सीधा 90 डिग्री द्विध्रुव के साथ बनाती, लेकिन ये किसी बिंदु पर है तो हम ये मान लेते हैं ये एंगल जो है ये थीटा है। हम क्या मान लेते हैं, ये एंगल हमने क्या माना, थीटा है। पुनः माना क्या माना हमने, एंगल BOC, एंगल BOC इसको क्या हमने माना है, थीटा माना है। तो इतने तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप खुद ही बताइए, हम ये जितना भी मेहनत हम कर रहे हैं आप कर रहे हैं तो एक ही उद्देश्य है कि हमें PB या BP की दूरी चाहिए, BP की दूरी चाहिए और AP की दूरी चाहिए, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो देखेंगे, चूंकि ध्यान देंगे एक बात कि ये द्विध्रुव जो है, ये द्विध्रुव की लंबाई बहुत अल्प है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो BP की दूरी है, BP की दूरी इसे CP के दूरी के बराबर मान सकते हैं। BP की दूरी किसके बराबर, CP के बराबर। अब कहो ये बीच में जो गैप है, अब और दूसरी चीज AP की दूरी हम DP के बराबर, तो ये दूरी ओवर हो गई। इसका मतलब तो एक बात ध्यान दीजिए कि चूंकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत अल्प है तो ये जो रेखा हम चित्र दिखाने के लिए इतना ज्यादा बाहर निकाल दिए हैं, बाकी इसका लगभग बहुत बहुत दूरी कम है, इससे कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो अब देखेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, ध्यान देंगे। सिंस देखो बच्चों ध्यान से नहीं समझ में आएगा
फिर कमेंट में लिखिएगा, दोबारा हम इसको पढ़ाएंगे। सिंस, चूंकि द्विध्रुव, देखेंगे सिंस द्विध्रुव द्विध्रुव की लंबाई अल्प है। देखिए बच्चों, ये शब्द जरूर कहना, अगर ये नहीं कहेंगे तो ये बीपी को सीपी के बराबर नहीं मान पाएंगे और एपी को डीपी के बराबर नहीं मान पाएंगे, तो ये शब्द जरूर कहना। तो अब देखिए बीपी, देखो बच्चों, बीपी इक्वल क्या हमने कहा है, सीपी। बीपी इक्वल सीपी, और ये लाइन बच्चों समझ जाओ तो मजा आ जाए। देखिए एक बात हम हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं ताकि हम लोगों को टेंशन न लेना पड़े। देखेंगे यहां पर, जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है। देखो बच्चों, कोई समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के नाक के सामने जो भुजा होगी ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो सबसे बड़ी भुजा है उसे समझते हैं कि उसे हम कर्व या हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो बचती है एक भुजा, क्योंकि एक बात तो फिक्स हो गया, जिस एंगल की बात करेंगे उसके नाक के सामने वाली भुजा लंब होगी। सबसे बड़ी भुजा वो तो चट्टान की तरह टिकी है कि हम कर्व होंगे। तो जो बचेगा वो मजबूरी में क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो ये भुजा आधार होगी। अब देखें, अगर ध्यान दें, अगर हमें मान लीजिए लंब निकालना है तो लंब का संबंध साइन से होता है। तो साइन थीटा अगर लगा दें तो साइन थीटा बराबर लंब अपान क्या होता है, कर्व। तो देखिए बच्चों, अगर हमें लंब निकालना, ये आज बता दे रहे हैं, आज के बाद हमेशा के लिए याद रखिए। तो लंब में संबंध साइन बताता है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब अपान कर्व होता है। अब देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है, इसी त्रिभुज में देखिए, इसी त्रिभुज में देखिए, चूंकि ये जब 90 डिग्री का ड्रा किए हैं तो ये समकोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है, ध्यान दीजिए, देखेंगे एक बात तो पहले से जानिए कि ये लंब बनाने वाली भुजा तो सबसे बड़ी भुजा हो नहीं सकती है। तो देखेंगे यहां पर, वैसे ध्यान दें तो लंब बराबर क्या होगा, गौर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो लंब बराबर सबसे बड़ी भुजा इंटू साइन थीटा। और काश में आधार का संबंध किससे होता है, काश से होता है। तो आधार बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा इंटू काश थीटा। तो बच्चों आज से रट लीजिए, बिल्कुल याद रखिए, बार बार बताना ना पड़े कि लंब बराबर सबसे बड़ी भुजा इंटू साइन थीटा और आधार बराबर सबसे बड़ी भुजा इंटू काश थीटा। तो अब ये देखिए बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, ये जो छोटा सा त्रिभुज है ये दिखाई दे रहा होगा। इस छोटे से त्रिभुज में देखिए ये थीटा है, तो थीटा के जो जस्ट सामने भुजा है ये तो लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये देखें, ये जो भुजा है ओबी, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये कर्व हो जाएगी। तो एक ये जो सीओ है, सीओ, ये जो बीच की गैपिंग नहीं सीओ है, ये मजबूरी में क्या होगी, आधार होगी। मजबूरी में क्या होगी, आधार होगी। तो ये बच्चों ध्यान रखिए, इस भुजा का मान, आधार का मान, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या माना गया है, एल। तो ये सब, इस भुजा आधार का मान सबसे बड़ी भुजा एल है, एल कास थीटा हो जाएगा। तो इस भुजा का मान, ये सी और द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है इसकी लंबाई हो जाएगी एल कास थीटा। फिर इस साइड में आ जाइए, इस साइड में आ जाइए तो देखेंगे इस साइड में भी वही सिचुएशन है। क्योंकि ध्यान दें यहां पर, ये देखेंगे, यहां पर ध्यान देंगे, समझने के बाद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ये थीटा है तो इसके जस्ट सामने जो भुजा होगी
ये लंब होगी और इसका मान क्या होगा, एल साइन थीटा। एल साइन थीटा इसका मान क्या, देखिए बच्चों ध्यान देंगे, ये क्या लिखा है यहां पर देखेंगे, ये अच्छा ये यल है, इस भुजा की लंबाई यल, एओ की लंबाई एल है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक और बच्चों ध्यान दे दीजिए, ये जैसे यहां पर है तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। तो अब खुद सोचिए ये ओडी का मान, यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, ओडी का मान, अब ये थीटा के लिए खुद इस त्रिभुज में देखिए, इसके नाक के सामने ये भुजा है, ये लंब हो जाएगी और ये सबसे बड़ी भुजा है। तो बचा कौन, ओडी बचा। तो ओडी क्या है, मजबूरी में आधार है। तो इस भुजा का मान भी वही होगा, क्या, एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो इतनी बात बच्चों कन्फर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। बस इतना याद रखिए, आधार बराबर सबसे बड़ी भुजा इंटू कॉस थीटा, लंब बराबर सबसे बड़ी भुजा इंटू साइन थीटा होगा। तो अब हम तुरंत वैल्यू रखने जा रहे हैं, यहां पर ध्यान देंगे। देखिए बच्चों ये बीपी इक्वल सीपी, और सीपी का मान खुद देखिए बच्चों, क्योंकि द्विध्रुव से पी की दूरी आर है और उसमें ये जो बीच में इतनी दूरी है ये क्या आई है, एल कास थीटा। तो इसका मतलब सीपी की लंबाई आर से एल कास थीटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कास थीटा। ये बीपी की लंबाई आर माइनस एल कास थीटा। और दूसरी चीज अगर समझा जाए, अब हम एपी पर आ जाते हैं। एपी इक्वल डीपी, और डीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां द्विध्रुव से वहां तक की दूरी आर है और ये ओवर जो है ये क्या है, एल कास थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एल कास थीटा। अब बच्चों एक बात और समझ लीजिए, इतना तो मेहनत हमने किया, हमने सब बता दिया ये आया कहां से, लेकिन एक बात समझिए, रामचरितमानस में भी लिखा है, जय विध होए है नाथ हित मोरा। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखिए, खुद ही समझिए, बस इतना माइंड में रखिए कि ये बीपी की दूरी एपी से क्या है, कम है। क्योंकि एपी देखो, चूंकि पी को हम उस तरफ झुका के लिखे हैं तो इसका मतलब वो दूरी कम हो जाएगी और ये दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बस ध्यान रखिए, जो दूरी कम होगी उसमें आर माइनस करेंगे, घटाएंगे, भाई कम होगी तो घटाएंगे, आर माइनस एल कास थीटा याद रखिए। जो दूरी छोटी होगी वो आर माइनस एल कास थीटा, और जो दूरी बड़ी होगी वो आर प्लस एल कास थीटा हो जाएगा। क्योंकि वो ज्यादा है तो प्लस हो जाएगा और जो छोटा है वो माइनस हो जाएगा। तो बस ये माइंड में सेटअप रखिए कि आर में छोटे वाले को एल कास थीटा घटा देना है और बड़े वाले में आर से एल कास थीटा क्या कर देना, प्लस कर देना है, बस वही ध्यान रखिए। तो ये चीज यहां तक आ गया, बस दूरी हमें पता ही हो गई। अब उसी पुराने रास्ते पर हम चलना स्टार्ट कर देंगे। देखेंगे आवेश प्लस क्यू के कारण विभव, आवेश प्लस क्यू के कारण विभव। तो प्लस क्यू देखिए भाई वही होता है, क्या V1 हम कह देंगे, V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स ही है। जिस आवेश की बात करेंगे वो आवेश ले लेंगे और उसकी दूरी ले लेंगे। दूरी चूंकि इसकी बीपी की दूरी क्या ही है, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो आसान हो गया, चले जाइए भर बिना टेंशन के। और अब तक भी अब टेंशन नहीं होगा अगर यही ध्यान रखेंगे, जो छोटी है उसमें एल कास थीटा घटाना है, जो बड़ी है उसमें एल कास थीटा प्लस कर देना है। अब देखेंगे माइनस क्यू, आवेश के कारण विभव। देखिए बच्चों वही बात हम पहले ही बता चुके हैं कि विभव में तुम्हें साइन लेना होता है। तो ये हमारा साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि अब माइनस क्यू है तो ये पूरा पोर्शन माइनस में होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
-1/4πε0, और वो आदेश बटा अब की दूरी क्या है, ज्यादा है, r प्लस एल कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। बच्चों हमारा ये व्हाइट बोर्ड फुल हो गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे इरेज कर सके। अब देखिए बच्चों, अब हमें V1 और V2 दोनों आदेशों के बिंदु P पर विभव पता हो गया, तो बस ये कहेंगे बिंदु अतः बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव क्या हो जाएगा, B इक्वल V1 प्लस V2 हो गया। अब मान पुट कर देते हैं, तो B इक्वल V1 का मान आया है, ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल, हाँ R माइनस एल कॉस थीटा, ये V1 का मान है। और माइनस में दूसरा है -1/4πε0 और Q अपान इस बार क्या है, R प्लस एल कॉस थीटा। बच्चों यही आया है। अब खुद देखिए, आप दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है, हमारे कहने की जरूरत नहीं, देखेंगे Q दोनों में कॉमन है और बटे में 4πε0 कॉमन है, तो ये कॉमन ले लीजिए। तो B इक्वल Q अपान 4πε0 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1/R माइनस एल कॉस थीटा और माइनस यहां बचा 1/R प्लस एल कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो देखेंगे B इक्वल Q अपान 4πε0, और बच्चों देखिए जब इससे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम आराम से, चूंकि ऐसा डेरिवेशन कई बार हो चुका है, ये दोनों हमारे एलसीएम होंगे, नीचे रहेंगे, और ये दोनों चीज सेम है, दोनों पद को चिन्ह का परिवर्तन a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पे है क्या बच्चों, r है, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस बी के जगह एल कॉस थीटा, तो इसका एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, अब इसको ये चीज r प्लस एल कॉस थीटा इस जगह पर पहुंचेगा, r प्लस एल कॉस थीटा यहां पहुंच गया। हाँ, यहां पर अब सतर्क रहना है बच्चों, क्योंकि ये जो पोर्शन r माइनस एल कॉस थीटा है ये इधर आएगा, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, अगर कहीं चूके तो खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस चिन्ह इसका क्या करेगा, इसके साइन को चेंज कर देगा। तो ये r प्लस में है तो ये माइनस r हो जाएगा, और ये एल कॉस थीटा माइनस में है तो प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए, तो हम जो पहले लिखे थे उसी को इरेज कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और बच्चों अब फिगर को हम हटा देते हैं, कोई इसकी भी जरूरत नहीं है, फिगर का भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब देखिए, बच्चों अब क्या होगा, ये r माइनस में r प्लस में दोनों लोग निपट गए, ये निपट गए, तो b इक्वल बचा क्या, ऊपर देखिए एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा, तो ऊपर बचा ये ब्रैकेट के अंदर बचा, क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर 2l कॉस थीटा और बाहर q भी बचा है, तो इसे हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, 2ql, क्योंकि देखिए 2l कॉस थीटा ये हुआ q, यहां 2ql कॉस थीटा, 2ql कॉस थीटा अपान नीचे वही चीज 4πε0, और ये हमारा क्या है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, यही तो हो जाएगा बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, तो अब तो तुम्हें वही रटा रटाया बयान याद आ गया होगा, माइंड क्लिक कर गया होगा, ये 2ql क्या है, यही चीज तो बार बार आ रहा है।
तो देखिए सिंस 2ql ये क्या है, P है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव का क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो ये 2ql के स्थान पे अब P हो गया। दूसरा मैटर इधर निपटा लिया जाए, ये भी रटा रटाया बयान है। देखिए दूसरा मैटर हम यही कहेंगे, सिंस, देखिएगा बच्चों, सिंस L लेस है किससे, R से। L ये तो शुरू से कह रहे हैं, L छोटा है R से, तो L स्क्वायर, इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। कोई गिनती अगर 1 से छोटी है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी होगी। जैसे 1 से बड़ी गिनती का स्क्वायर करने पर वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन 1 से छोटी गिनती का स्क्वायर करने पर वो और छोटा हो जाता है। तो L लेस R है, तो L स्क्वायर टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अब देखेंगे यहाँ बच्चों, L स्क्वायर टेंस टू 0 हो गया। तो अब देखेंगे सॉरी, अब देखेंगे यहां पर ये B इक्वल, अब क्या हो गया, ये 1/4πε0 तो भैया है ही, और ये 2ql एक साथ P बन गया। तो ये क्या ऊपर बचा P cos थीटा, और नीचे आप ही बताइए कि चूंकि L स्क्वायर जब शून्य हुआ तो ये L स्क्वायर के बगल में cos था, ये पूरा पोर्शन शून्य हो गया, तो नीचे क्या बचा, R स्क्वायर बचा। तो ये बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ मात्रक जरूर लिखेंगे, हमारे पास इधर जगह नहीं, इधर लिख देते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई दिक्कत होगी, कम समझ में आएगा, तो पुनः आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा पढ़ा देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्षीय निरक्षीय दोनों का ये हेड है, ये यूनिवर्सल डेरिवेशन है, इसी से ये अक्षीय निरक्षीय भी पैदा हो जाएंगे तुरंत। तो बच्चों यही कहना चाहते हैं कि अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।